तो मैं जितेंद्र सिंह, आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पे होगी और अच्छा रहना भी चाहिए। आज जो है हम लोग अलाउद्दीन की दक्षिण विजय की बात करेंगे। आज जो है अलाउद्दीन की दक्षिण विजय, ये जो दक्षिण अभियान के ये विजय कहिए, ये जो है हम लोग को आज बात करना है। तो अलाउद्दीन की समकालीन दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। तो दक्षिण भारत में यानी कि 3 जो महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, तो इसके विषय में आप जान लीजिए कि पहला जो है आप देखेंगे कि देवगिरी के यादव, देवगिरी का यादव। दूसरा आप देखिएगा कि दक्षिण पूर्व के तेलंगाना के काकतीय, दक्षिण पूर्व के तेलंगाना का काकतीय। और तीसरा आप देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम तेलंगाना के होयसल, दक्षिण पश्चिम के तेलंगाना के होयसल। ये जो है यानी कि 3 महत्वपूर्ण शक्तियां थी दक्षिण विजय की। ये 3 जो है महत्वपूर्ण शक्तियां थी और यहां के यानी कि इधर अभियान करने का काम अलाउद्दीन ने किया था। तो अलाउद्दीन के द्वारा दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने के उद्देश्य क्या थे, तो इसको जानना जरूरी है। तो मुख्य इसका उद्देश्य था पीछे धन की, यानी कि आप देखेंगे कि धन की चाह थी और उसके साथ उसके विजय का जो महत्वाकांक्षा था वह कारण था। दक्षिण भारत में जो ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता था उसका महत्वपूर्ण कारण था कि वहां पर धन और विजय की महत्वाकांक्षा। वह यानी कि अलाउद्दीन इन राज्यों को अपने अधीन कर वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। और आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की विजय का मुख्य श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वह था मलिक काफूर, यानी कि दक्षिण भारत की विजय मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है जीता गया। अब हम लोग जो है चलते हैं सबसे पहले देवगिरी पर। तो देखिएगा कि इसका देवगिरी का मुख्य रूप से 1307-8 जो है माना जाता है इसका, यानी कि अलाउद्दीन के द्वारा 1296 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध 1296 ईस्वी में देवगिरी के विरुद्ध किए गए जो अभियान था, उस अभियान की सफलता पर वहां के शासक यानी कि देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने प्रत्येक वर्ष टैक्स देने का वादा किया। परंतु ये रामचंद्र देव के जो पुत्र थे, जिन्हें सिंहन देव भी कहा गया है, शंकर देव भी कहा गया है, तो इनके पुत्र शंकर देव यानी कि सिंहन देव के हस्तक्षेप से ये जो वार्षिक जो टैक्स का भुगतान जो दिया जा रहा था उसको रोक दिया गया। शंकर देव ने इसे रोक दिया। तब आप देखेंगे कि मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना को देवगिरी पर फिर से हमला करने के लिए भेजा गया और रास्ते में राजा कर्ण को युद्ध में परास्त कर
मलिक काफूर ने उनकी पुत्री देवल देवी, जो कमला देवी एवं कर्ण की पुत्री थी, को दिल्ली भेज दिया था, जहां पर उसका विवाह खिज खां से कर दिया गया था। पूरे रास्ते में लूटपाट करते हुए मलिक काफूर क्या हुआ कि देवगिरी पहुंचा, और पहुंचते ही उसने देवगिरी पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र देव ने बेचारे क्या करते, आत्मसमर्पण कर दिए। मलिक काफूर ने अपार संपत्ति, ढेर सारे हाथियों एवं राजा रामचंद्र देव के साथ दिल्ली वापस आया। रामचंद्र के सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत होने पर अलाउद्दीन ने उनके साथ उदारता का व्यवहार किया और रामचंद्र देव को रायन की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान ने गुजरात की नौसारी जागीर एवं 1 लाख स्वर्ण टंका देकर वापस भेज दिए, और कलांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का दोस्त बन गए। यह था देवगिरी का, ये जो है एक शॉर्टली जो है बात थी। अब हम लोग आते हैं तेलंगाना पर। देखिए, यहां का शासक यानी कि तेलंगाना जो था, यहां का जो शासक था उसका नाम था प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव ये नाम था, जिनकी राजधानी यानी कि तेलंगाना की राजधानी उस समय वारंगल थी। वारंगल राजधानी थी। नवंबर 1309 में मलिक काफूर तेलंगाना के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रामचंद्र देव ने मलिक काफूर की सहायता की। 1310 में मलिक काफूर अपनी सेना के साथ वारंगल पहुंचा। प्रताप रुद्रदेव ने अपने एक सोने की मूर्ति बनवाकर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप मलिक काफूर के पास भेजा। साथ ही 100 हाथी, 700 घोड़े, बहुत सारे धन राशि एवं वार्षिक जो टैक्स है वो देने का वादा किया, और अलाउद्दीन की अधीनता क्या किया, स्वीकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि इसी समय संसार का, विश्व का जो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था, उस कोहिनूर हीरा को प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर ने यह जो कोहिनूर का जो हीरा था वह क्या किया कि अलाउद्दीन को सौंप दिया। अब हम लोग आते हैं होयसल पर, यानी कि तेलंगाना के होयसल पर आते हैं। यहां का शासक यानी कि होयसल का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। वीर बल्लाल तृतीय था। इसकी राजधानी यानी कि होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी। 1310 में मलिक काफूर ने होयसल के लिए प्रस्थान किया। 1311 में साधारण युद्ध के पश्चात बल्लाल देव ने आत्मसमर्पण कर अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिए, और इसने माबर के अभियान में, माबर का जो मलिक काफूर ने अभियान किया था उसमें साथ भी दिया। सुल्तान अलाउद्दीन ने बल्लाल देव को खिलात यानी कि खिलात, फिर जो है एक मुकुट, छत्र एवं 10 लाख टंके की थैली भेंट किया। यह जो था यानी कि होयसल का था। अब इस थोड़ा सा
जो है हम लोग पांड्य को भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है जरूरी है, पांड्य। अब देखेंगे कि इसे माबर, यानी कि माबर कहने का मतलब मालाबार, माबर के नाम से यानी कि मालाबार के नाम से जाना जाता था। यहां के शासक सुंदर पांड्य एवं वीर पांड्य थे। दोनों में सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें सुंदर पांड्य क्या हुआ, हार गया। सुंदर पांड्य द्वारा सहायता मांगने पर मलिक काफूर ने 1311 में पांड्यों की महत्वपूर्ण केंद्र वीर धूल पर आक्रमण कर दिया, पर वीर पांड्य हाथ नहीं आया। काफूर ने बरमत में स्थित लिंग महादेव के सोने के मंदिर में देखेंगे कि इसने क्या किया कि लूटपाट की, एक माना जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिरों को कहा जाता है कि इसने नष्ट किया। यहां से बहुत सारे धन संपत्ति उसे मिले, यानी 1311 में काफूर जो है बहुत सारे धन संपत्ति के साथ दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसे वीर पांड्य को वो नहीं पकड़ सका। तो इसलिए कहा जाता है कि संभवतः धन की दृष्टिकोण से यह काफिर का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण सफल अभियान माना गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग देवगिरी का द्वितीय अभियान हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।